आज 23 जनवरी है और आज ही के दिन कुरुक्षेत्र अलग होकर बना था। जैसे हरियाणा में अलग अलग जिले अलग अलग तारीखों पर बने हैं, उसी तरह से 23 जनवरी 1973 को कुरुक्षेत्र बना था। और आज उसी कुरुक्षेत्र के जन्मदिन पर आज पूर्व मंत्री सुभाष सुधा ने केक काटा है और साथ में सभी लोगों को बधाइयां भी दी हैं। तो ऐसे में जिस तरह से अलग अलग स्टेट्स बनते हैं, अलग अलग डिस्ट्रिक्ट बनते हैं, इसी तरह से कुरुक्षेत्र भी 23 जनवरी 1973 को बना था और जिसको लेकर के आज केक काटा गया और हरियाणा के या फिर कुरुक्षेत्र के उन तमाम विषयों पर चर्चा की गई। इसमें बताया गया कि एलिवेटेड ट्रैक है जो वो जल्द बनकर उस पर ट्रेन चलने वाली है। हालांकि देखिए तकरीबन पूरा का पूरा काम जो है कंप्लीट हो चुका है, बस उस पर ट्रेन चलनी अभी बाकी है। लेकिन क्या आपको इससे पहले इस जानकारी के बारे में पता था कि कुरुक्षेत्र 23 जनवरी 1973 को बना था? अगर नहीं पता था तो हमने आपको ये खबर बताई है, ये जानकारी दी है। अगर आप जानते हैं या आप पहले से जानते थे तो कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दीजिए। आप देख रहे हैं बी न्यूज, मैं बंटी लामसर आप सभी के साथ लाइव। धन्यवाद। देखिए, सर्वप्रथम आज नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी की आज जयंती है, उसकी बहुत बहुत मैं मुबारकबाद देता हूं। और साथ साथ आज बहुत ही सौभाग्य की बात है, कुरुक्षेत्र आज 23 जनवरी 1973 को जिला बना था। आज कुरुक्षेत्र का जन्मदिन हुआ था, स्थापना हुई थी, इसकी भी बहुत बहुत मैं मुबारकबाद देता हूँ। क्षेत्रवासियों का सौभाग्य है। पूर्व में प्रधानमंत्री रेखा नंदा जी का, हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का, देश में पूर्व मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल जी का, हरियाणा प्रदेश के मुख्यमंत्री नायब जी सैनी जी के मार्गदर्शन में लगातार जो क्षेत्र का विकास कार्य हो रहा है, उसके लिए मैं नमका बहुत बहुत क्षेत्रवासियों को मुबारकबाद देता हूं। और मैं कहूँगा ये हमारा सौभाग्य है, क्षेत्र डिस्ट्रिक्ट बनने के बाद लगातार 15 वर्ष मुझे भी यहाँ पर कार्य करने का जो सौभाग्य प्राप्त हुआ, उसके लिए भी मैं बहुत बहुत जनता का धन्यवाद करता हूं। और साथ में कई विकास की गति को आगे भी हम इसी तरह से रखेंगे। और मैं कहूँगा आज बहुत खुशी का दिन है कि आज क्षेत्र की स्थापना हुई। सुधा जी, चुनाव आयोग द्वारा थानेसर को छोड़कर बाकी ईवीएम मशीनों को स्ट्रांग रूम में भेज दिया गया है। थानेसर की चुनाव मशीनों को रोक दिया गया है चुनाव याचिका के चलते। आप द्वारा जो देखिए क्या मामला था वो? देखिए, हमने एक हरियाणा हाई कोर्ट में एक रिट पिटीशन डाली थी, इलेक्शन पिटीशन डाली थी, जिसके तहत इलेक्शन के समय पर हमने उसको चुनाव आयुक्त स्टेट को लिखा था कि इसके अंदर इस प्रकार से इलेक्शन के अंदर ये गड़बड़ी हो रही है। वो टोटल के टोटल जो हमने लिखा था उसके ऊपर बेस पे हमने हाई कोर्ट में डाली थी। इलेक्शन पिटीशन डालने के कारण अभी मुझे पता लगा कि मुझे भी एक नोटिस आया था, जिसके तहत हमारे डिस्ट्रिक्ट के अंदर 4 विधानसभाएं हैं, 3 जो विधानसभाओं की है जो ईवीएम मशीनें थी वो हमने उनके लॉक रूम में उन्होंने भेज दी है। तो बाकी एक थानेसर को रोक लिया गया है। ये चुनाव याचिका जो हमने करी है, रिट पिटीशन डाली थी, उसकी वजह से उसको रोका गया है। उसके ऊपर हाई कोर्ट का जो भी निर्णय होगा वो सबके लिए मान्य होगा। तो उसमें मामला क्या था, किस प्रकार की? मामला इस प्रकार से था कि देखिए, जो विदेशों में कुछ लोग गए हुए थे, उनकी वोटें डाल दी गई है एनआरआई की। तो एनआरआई की जो वोटें जो विदेशों में गए थे वो विदेशों में रह रहे हैं और उनकी वोटें यहाँ डल गई। ये बहुत बड़ा एक उसके अंदर इलेक्शन कमीशन के अंदर हमने जो लिख के दिया है कि उसकी इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए और उसमें हाई कोर्ट में डाला है। सेकंड में जो प्रार्थी यहाँ से लड़ रहा था, इसके 2 डेट ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट है जो यहाँ से लड़ा था, हमने वो भी दिया है। तीसरा एक बहुत बड़ा इसने कांड किया कि 152 नंबर शॉप दुकान है जो अपना उसकी मुस्लिम काउंसिल की थी, वो इसके नाम भी नहीं थी, इसने रजिस्ट्री करवा ली थी। बहुत सी चीज़ें और भी हैं, वो समय आने पर मैं आपको बताऊंगा। अभी पिटीशन इलेक्शन पिटीशन है, कल की डेट लगी हुई है, 24 तारीख लगी है। जो मेरे संज्ञान में आया था, आज तो सिर्फ जो हमारे आरओ होता है उसने अधिकारी जो है इलेक्शन कमीशन अधिकारी है, उसने अभी थानेसर की विधानसभा की जो अभी ईवीएम मशीन है उनको रोका है, बाकी सबको लॉक रूम में भेजा है। तो ऐसा कोई है मामला कि कितनी लगभग वोटों की ऐसी वोटें कितनी होंगी? देखिए, हमारे संज्ञान में तो बहुत ज़्यादा वोटें हैं। जब इसका इन्वेस्टिगेशन निकलेगा तो बहुत सी वोटें हैं, लेकिन जो वोटें एक्चुअली हमारे एजेंटों ने, जो हम लोगों ने एक करेक्शन कराई, उसके अंदर हमें कंफर्मेशन हुई बहुत से लोग जो बाहर गए हुए थे एनआरआई, उनकी वोट में डल गई है। तो उसके लिए हमने अपना हाई कोर्ट में स्टेट पिटीशन डाली है और उसके तहत पूरी इन्वेस्टिगेशन होगी,
दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। हाई कोर्ट जो भी हमारा आदमी हाई कोर्ट फैसला लेगा हम सबको मानेगा। प्रजातंत्र है, प्रजातंत्र के अंदर हमें रेट पिटिशन डालने का पूरा अधिकार था, हमने डाला है और फिगर और फैक्ट से हमने डाली है। तो क्या लगता है कि थानेसर में दोबारा चुनाव भी हो सकता है? देखिए ये चीज़ें सब मैं कहूँगा हाई कोर्ट के ऑर्डर के अनुसार जो भी होगा समय पर उन्होंने करनी है, लेकिन हमने अपनी तरफ से जो पिटीशन फाइल करनी थी वो की है। और पिटीशन के अंदर बहुत चीज़ें और भी हैं, समय आने पर मैं आपको पूरा बता दूंगा। अभी आप देखते रहिए आगे आगे क्या होता है। सरकार के भी 100 दिन पूरे हो गए। हाँ, मैं यही कहूँगा सरकार के 100 दिन पूरे हो चुके हैं और हरियाणा प्रदेश के अंदर आदरणीय प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री नायब सिंह सैनी के मार्गदर्शन में सरकार बहुत गति से काम कर रही है। अभी कैबिनेट की मीटिंग जो हमने डिसीजन लिए थे उन डिसीजनों पर पूरा उतरेंगे। हमने एक बात कही थी कि 100 गज के प्लाट देंगे, अवश्य गरीबों को 100 गज के गाँव में जिनको प्लाट नहीं वो भी मिलेंगे। 2100 रुपये जो हमने बहनों को देने का वादा किया है वो भी 100% हम देने का पूरी उसकी व्यवस्था कर रहे हैं। तो बहुत सी चीज़ें ऐसी हैं डेवलपमेंट के नाम पर 90 की 90 विधानसभा में सबका साथ सबका विकास लेकर जो हमारी सरकार ने फैसला किया नायब सिंह सैनी ने उस विकास को विकास की गति में कहीं भी कमी नहीं आने देगी हरियाणा प्रदेश के अंदर। अभी देखिए किस प्रकार से प्रदेश के मुख्यमंत्री ने एक बात कही थी कि 25,000 जो हमारे रम के एम्प्लाई थे उनका रिजल्ट आएगा, मैं बाद में उतरूंगा। जो कहा था वो करके दिखाया। ऐसे प्रदेश के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी के मार्गदर्शन में कार्य हुए हैं। आज मैं दावे से कहूँगा, अभी दिल्ली के इलेक्शन चल रहे हैं, हम सबकी ड्यूटी दिल्ली इलेक्शन में लगी हुई है। आज सुबह ही मैं आना हुआ, कुछ यहाँ पर किसी की डेथ हुई इस करके मुझे आना पड़ा। दिल्ली इलेक्शन के अंदर भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार बड़ी मजबूती से वहाँ पर दिल्ली के अंदर सरकार बनाए। 25 तारीख को मुख्यमंत्री का जन्मदिन। हाँ, इसके लिए भी 25 तारीख को बहुत जोर शोर से पूरा देश जहाँ जहाँ भी मुख्यमंत्री जी गए वहाँ एक अपनी उन्होंने अभियान छोड़ा हुआ है। और मैं दावे से कह सकता हूँ प्रदेश के मुख्यमंत्री का पूरे देश के अंदर जन्मदिन मनाया जाएगा। अब खासतौर पर हरियाणा स्टेट तो बनाई बनाएगी, लेकिन आसपास की स्टेटों के अंदर भी बहुत को जोर जोर से उनका जन्मदिन मनाया जाएगा 25 तारीख को। थानेसर की जनता को नगर परिषद चुनावों का बड़ा इंतजार है, कब तक संभावना है? देखिए बिल्कुल जो प्रोसेस है, चाहे वो वार्ड बंदी का प्रोसेस है, चाहे वो मैं वोटिंग है, जो आपका वोट्स बननी है, उसके लिए टोटल प्रोसेस पूरा हो चुका है। बहुत जल्दी अपन की मुस्लिम काउंसिल के इलेक्शन डिक्लेयर हो जाएंगे। और ख़ास तौर पे मैं कहूँगा क्षेत्रा की जो मुस्लिम काउंसिल की चेयरमैन की सीट है वो भी SC रिजर्व हुई है, रिलीज हुई है। तो बहुत जल्दी मैं कहूँगा ये मेरी किसी बहन को सौभाग्य होगा कि अवश्य वो यहाँ से मेयर बनेगी। भारतीय जनता पार्टी की यहाँ से चेयरमैन बनेगी, ये दावे से कहता हूँ। हमारी पूरी तैयारी है, हम पूरे 32 से 32 वार्डों में इलेक्शन लड़ेंगे दौड़ से। ट्रेन कब दौड़ेगी? एलिवेटेड? हाँ, तो उसके लिए भी आज ही मैंने पूरे रेलवे के अधिकारियों से बात करी थी, तो उनसे मेरी बात की थी। मिस्टर लाल है जो हमारे इसको देख रहे हैं, तो उनसे मेरी बात हुई थी। एलिवेटेड ट्रैक जो है उन्होंने पूरी फाइल कंप्लीट कर अभी दिल्ली भेज दी है। और जैसे ही दिल्ली से क्लियर होकर आ जाएगी तो उसके अंदर हमारा नाम के आदरणीय प्रधानमंत्री जी के समय लेकर इसका बहुत जल्दी इसका हम इसको शुरुआत कर देंगे। एलिवेटेड ट्रैक का काम पूरा हो चुका है, कंप्लीट हो चुका है उसका। जल्दी क्षेत्र वालों को ये उनका इसका बेनिफिट मिलने वाला है। 5 चौक फाटक मुक्त होने वाले हैं। ये बहुत मेरा जीवन का एक मेरा प्रोजेक्ट था, एम्स था मेरा, कि ये मेरा विजन था कि 5 चौक फाटक खत्म करने, वो आपके सामने हो गए। तो ये तो बड़ी हवा में बात करते थे विपक्ष वाले, ये क्या करते थे सुधा जी, हवा में बात करते हैं, कहाँ बनेगी एलिवेटेड ट्रैक्स, नहीं बनेगा। देखिए एलिवेटेड ट्रैक बन भी गया है, वो दिन भी आ गया है। मैं तो कहूँगा क्षेत्र का जन्मदिन है, आज ही मैंने बात की एलिवेटेड ट्रैक की, तो आज ही अधिकारियों से बात हुई, उन्होंने कहा है बहुत जल्दी इसको हम हवा में रेल चलेगी। शुक्रिया, धन्यवाद।